प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 30 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? आपको आज की क्लास में 30 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 30 में से 30 प्रश्न देखना है और एंड में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा, मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। बात की जा रही है मल्लिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा, कोल्लो, जायल है या आपके खन्नाल में। दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। बात की जा रही है मल्लिनाथ जी के मंदिर की। मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है ना दोस्तों, कहाँ पर है? कह जी मल्लिनाथ जी का मंदिर है आपकी तिलवाड़ा में। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। जो भी विद्यार्थी तिलवाड़ा बता रहे, ऑप्शन नंबर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत है दोस्तों। विवाह का गीत है, होली का गीत है, प्रेम गीत है या आपका भक्ति गीत है। अगर आपका भी सपना है 2025 में शिक्षक बनना, तो दोस्तों याद रहे आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लो। आपको इस क्लास में से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। यही प्रश्न है आपके पेपर के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों, ठीक है ना? तो क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेना है। बताओ भाई, बिल्कुल सही बता रहे। लांगुरिया लोकगीत है आपका भक्ति गीत आता है। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे, डी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा दोस्तों? प्रतापगढ़ है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके अजमेर है। दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, आप सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केरू जी सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपके जयपुर के दोस्तों। कहाँ की है? आपके जयपुर की। अगर इसी जयपुर की बात करें तो इसे राजस्थान में गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करे, सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भक्ति आंदोलन का आद्य पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आद्य पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। याद रहे अगर आपका भी सपना है रीट मेंस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना, या आपने भी सपना देख रखा है 2026 में शिक्षक बनना, तो दोस्तों आज की ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। आज की हमारी क्लास नंबर जो है ना, आज की हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करवा दी है। पहले वाली 2 क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर से आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हो। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। गुरुजी शंकराचार्य को लिख दो। कैसे लिख दो? शंकराचार्य को लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, दूसरा जिले का वह गांव जो प्राचीन समय में व्यापारिक मंडी के रूप में जाना जाता था। दूसरा जिले का वह गांव जो प्राचीन समय में व्यापारिक मंडी के रूप में जाना जाता था। भंडारेज, आबानेरी, लावना या आपका बसुआ। जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा। दोस्तों आपको क्लास पूरी देखनी है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार, सभी साथी बता रहे कि जी ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में किसका आयोजन हुआ था? शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में किसका आयोजन होता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। आज की क्लास में आपको टॉप 30 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 30 में से 30 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना? शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में किसका आयोजन होता है? बिल्कुल शानदार, सभी साथी बता रहे
मेरा महोत्सव का। किसका होता है? मेरा महोत्सव का। अगर आपने भी ऑप्शन से बताया तो सही कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देख लो। हिंडोला महोत्सव है किस जगह पर मनाया जाता है? हिंडोला महोत्सव है किस जगह पर मनाया जाता है दोस्तों? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न को भी स्टार लगा दो, प्रश्न को भी स्टार लगा दो। प्रश्न काफी अच्छा है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। गुरु जी पुष्कर का लिख दो। किसे लिख दो? पुष्कर को लिख दो। अगर आप भी पुष्कर अजमेर बता रहे, ऑप्शन डी बता रहे हो ना? ऑप्शन है डी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गरुड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? गरुड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कोटा, झालावाड़ है, भरतपुर है या आपके बूंदी? प्रश्न को स्टार लगा लो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गरुड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल शानदार, भरतपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? भरतपुर बता रहे हो। अगर आपने भी ऑप्शन से बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में कला पत्थर राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? बताओ जल्दी से। बेसलाना, मकराना, कोटा या आपके इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। याद रहे अपने दोस्तों के साथ भी आप इस क्लास को शेयर कर दो। अगर आपका भी सपना है 2026 में शिक्षक बनने का तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप इस क्लास में से तो एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल बेस्ट नला बता रहे। ऑप्शन नंबर जो साथ बता रहे ए बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। सागवान के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सागवान के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है या आपके कोटा? दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, ये आप सभी साथियों के लिए आज का होमवर्क देने वाला है। दोस्तों याद रहे क्वेश्चन नंबर 10 लगा के इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले आपकी जो तैयारी चल रही है ना वो किस लेवल की चल रही है। तो आप सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 लगा के मुझे कमेंट करके आंसर देंगे भाई, ठीक है ना? अगला प्रश्न आपसे पूछा, महावीर जी का मंदिर है कहाँ स्थित है? महावीर जी का मंदिर है कहाँ स्थित है? करौली, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है या आपके भरतपुर है? दोस्तों याद रहे जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लो ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। महावीर जी का मंदिर है कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल से बताया। क्या बता रहे हो? करौली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? करौली बता रहे हो। अगर आपने भी करौली बताया ना तो सही कमेंट कर दिया दोस्तों, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। चित्तौड़गढ़ को किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? उमा दे, कमला दे, जसमा दे या आपके कर्मावती? चलेगा भाई, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है ना तो इस क्लास को आप लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल शानदार। क्या बता रहे? कर्मावती बता रहे, रानी कर्मावती बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। लोक साहित्य में हगरा नाम से प्रसिद्ध नदी है। लोक साहित्य में हगरा नाम से प्रसिद्ध नदी है दोस्तों। कांसली नदी, लूणी नदी, घग्गर नदी या आपके चंबल नदी? चलेगा, जल्दी जल्दी से आंसर दो। लोक साहित्य में हकरा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। वेरी गुड, सभी साथी यहाँ पर बता रहे हकरा नदी के नाम से आपके घग्गर नदी को जानते हैं। यह आप इसे हकरा पाकिस्तान में कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई है।
लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई दोस्तों 350 किलोमीटर है, 340 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर है या 320 किलोमीटर है। चलेगा, जल्दी जल्दी से आंसर देता हूं। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख पा रहा हूं। हाँ, क्या बता रहे? यहाँ पे आपका आंसर आ 330 किलोमीटर बता रहे। क्या बता रहे? 330 किलोमीटर बता रहे। ठीक है ना? अगर आप भी ऑप्शन से बता रहे तो सही बता रहे। अगर आपने भी सोच रखा इस बार शिक्षक बनने के बारे में, तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लो। महागुजर शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? महागुजर शैली में निर्मित मंदिर कौन सा दोस्तों? करणी माता का मंदिर है, अंबिका माता मंदिर है, साहस बहू का मंदिर है या आपके जगदीश मंदिर है? चलो भाई, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी एक बार आंसर दे देंगे। महागुजर शैली में निर्मित आपका साहस बहू का मंदिर है। बिल्कुल, अगर आपने भी ऑप्शन से बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? लूनी नदी, बाण गंगा नदी, सतलज नदी या आपके घग्गर नदी? चलो भाई, जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे। किरो जी, हनुमानगढ़ का जो किला ना, ये आपके किस नदी के किनारे पे रहेगा? किरो जी, घग्गर नदी को लिख दो। कैसे लिख दो? घग्गर नदी को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन डी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों? बताओ। जोधपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या आपके डूंगरपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आ रही है ना, तब इस क्लास में से तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बात की जा रही मत्स्य अभ्यारण्य की। मत्स्य अभ्यारण्य आपका उदयपुर में रहेगा। कौन सा रहेगा? उदयपुर। जो भी साथी उदयपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो से बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? अगर आप रीट मेंस या रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। 2026 में अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का, तो इस क्लास को आप पूरे पूरे देख लेना। यही क्लास आपके पेपर के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। बिल्कुल शानदार, सभी साथी पे आंसर कमेंट करे। गुरु जी, 1949 को रख दो। किसे रख दो? 1948 को रख दो, यानी कि जिस जिस ऑप्शन में बी में दे रखा है 1948 है, ऑप्शन बी में दे रखा भाई। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा दोस्तों? बाघ है, हाथी, एक सिंगा वाला गेंडा या आपका चिंकारा? चलो जल्दी से बताओ। राजस्थान का राज्य पशु की बात की जा रही है। कह रहे जी, राजस्थान का राज्य पशु आपका चिंकारा रहेगा। क्या रहेगा? चिंकारा रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देख लो। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च में सम्मान कौन सा माना जाता है? राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, क्लास आपको पूरी देखना है। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। दोस्तों याद रहे, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आप इस क्लास को पूरी देख लो, क्योंकि हाईकोर्ट में भी आपके इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है ना? राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे कमेंट आ चुका है। गुरु जी, डी ऑप्शन को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, फ्लोरिडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? फ्लोरिडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुहाई जय सिंह है, जगत सिंह देते है, माधो सिंह है या आपके भोपाल सिंह है?
जल्दी जल्दी से बताएगा। आप सभी साथी बता देंगे। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। रूडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? बिल्कुल से बता दिया। क्या बता रहे? जगत सिंह द्वितीय बता रहे। क्या बता रहे? जगत सिंह द्वितीय बता रहे। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया तो सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस देवी की सवारी गधा और पुजारी कुम्हार जाति का होता है? किस देवी की सवारी गधा और कुमार पुजारी, जो पुजारी होता है कुमार जाति का होता है? जीन माता, त्रिपुरा सुंदरी, तुरताई माता या आपकी शीतला माता? प्रश्न को स्टाल लगाते हुए आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी साथ पीछे नहीं रहेगा। याद रहे, आज की क्लास में 30 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 30 में से 30 प्रश्न देखना है। एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही भी है। बिल्कुल शीतला माता बता रही है। अगर आपने भी ऑप्शन डी बताया तो सही कमेंट किया दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा, बनास बेड़ोचर मेनाल नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? बनास बेड़ोचर मेनाल नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ है, मांडलगढ़ है, भैंसुरगढ़ है या आपका सोनारगढ़ है? बनास बेड़च और मेनाल, यह जो आपका त्रिवेणी संगम बनता है, आपके त्रिवेणी नाम से एक स्थान है दोस्तों। त्रिवेणी में यह संगम बनता है और त्रिवेणी जो है ये आपके मांडलगढ़ में आता है। कहाँ पे आता है? ये आपके मांडलगढ़ में आता है। और मांडलगढ़ में आपका मांडलगढ़ का दुर्ग है जिसका निर्माण कोटिया भील ने करवाया था। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। किसे लॉक कर देंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला ऑप्शन देख लो, भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है। भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को इस क्लास को पूरा देखना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई, ठीक है ना? बिल्कुल कृपाल सिंह बता रहे। क्या बता रहे? कृपाल सिंह बता रहे। ऑप्शन बी बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन ऐसा पर्यटन स्थल अजवल जिले में नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थल है अलवर जिले में नहीं है दोस्तों? बाला किला, मूसे महानिक छतरी, नीलकंठ महादेव मंदिर है या आपके आबानेरी? प्रश्न को स्टार लगा दो दोस्तों। याद रहे, इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर के अंदर आते भाई। तो आप दोस्तों इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेना, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। बिल्कुल से बताया। सबके कमेंट आ रहे, गुरु जी आबा नेरी ना, आबा नेरी आपके अलवर में नहीं है, आबा नेरी तो आपके दूसरा में है। डी ऑप्शन जो बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा, मंजीरा, मादल है या आपका नगाड़ा? एक बार लाइक दो और जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल ताशा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ताशा बता रहे हो। अगर आपने भी ऑप्शन ए कमेंट किया तो सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठे को क्या कहते हैं? हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाले अंगूठे को क्या कहते हैं? बाली, चौकी, रखन है या आप कर्सी? चलेगा भाई, जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रही। ऑप्शन डी को लिख दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथी गाना कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी साथी बताओ। अगर आप भी करें दोस्तों रीट मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी, आपका भी सपना है रीट मेंस यानी कि आपका सपना है 2026 में शिक्षक बनने का, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपका सरकारी शिक्षक बनना है, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे स्कूल में जाके पढ़ाना है, कि 5000 प्रश्नों का बुक पढ़ लो, यही से आपका पेपर छपने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप ये 5000 प्रश्नों का बुक पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हो। गुरुजी बुक हम लेगा, इस बुक का नाम मात्र का इसका प्राइस है
मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है, नंबर नोट कर लो, 6367 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर यही बुक मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ लिया ना, मान के चलो आपका बेड़ा पार है, तो जल्दी से आप इस बुक को परचेज कर लो ओपन सीमित समय के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर दो। बिल्कुल जयपुर बता रहे, क्या बता रहे हो दोस्तों, यहाँ पर आप जयपुर बता रहे हो। सी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, ऊंट के खाल पर है चित्रांकन किस क्लास शैली की विशेषता है। ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस क्लास शैली की विशेषता है, बिल्कुल बीकानेर शैली की। ऑप्शन आपका डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, महाना कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में है, तो बिल्कुल 5 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही भी है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है, या 30 में से 30 आपके सही भी है, कमेंट कर दो। अगर आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे क्लास रोजाना देखनी है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।